बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोला हुआ है और इसमें मैं लिखता हूँ पाइथन और सर्च करता हूँ। तो मेरे पास ये पेज आ जाता है जिसमें साथ डाउनलोड बटन बना हुआ है। वेबसाइट का नाम है python.org। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। लिखा हुआ आ गया डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। तो अब मैं डाउनलोड पाइथन के बटन पे क्लिक कर दूंगा और इसकी डाउनलोड शुरू हो गई है। ये 25 MB का सेटअप है। तो अब ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। मैं ओपन फाइल पे क्लिक करता हूं। तो मेरे पास ये इंस्टॉल पाइथन की विंडो आ गई है और इसमें मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकता हूं। लेकिन पहले एक बहुत जरूरी चीज ये है कि मैं ये add python.exe to path इसके ऊपर क्लिक करूंगा और अब मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा। सो पाइथन की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। लेकिन अब हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जहां हम पाइथन का कोड लिखेंगे और वो उसको चला भी सके। तो उसके लिए हम वापस सर्च इंजन के पास आ जाते हैं। यहां पर मैं सर्च करता हूं VS कोड। अब ये पहली ही वेबसाइट विजुअल स्टूडियो कोड की है। मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूं। सो मेरे पास ऑप्शन आ गई है कि मैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहता हूं। तो मैं विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड स्टार्ट हो गई है लेकिन मुकम्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। सो डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। अब मैं VS कोड का सेटअप रन करूंगा। वो लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में पूछता है। मैं इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिर से नेक्स्ट करूंगा, फिर से नेक्स्ट करूंगा, एक दफा फिर नेक्स्ट करूंगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है। ये VS कोड की वेलकम स्क्रीन है। हम इसको बंद कर देते हैं। VS कोड बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नेटिवली सपोर्ट करता है, यानी कि उसके अंदर बिल्ट इन एबिलिटी है कि मसलन वो HTML को इंटरप्रेट कर सकता है खुद ही। लेकिन पाइथन को वो खुद से पाइथन के मसलन मिस्टेक्स वगैरह को डिटेक्ट करने का सिस्टम उसमें मौजूद नहीं है, डीबगिंग का या उसको रन करने का। तो उसके लिए हम पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। यहां मैं एक्सटेंशंस के बटन पे क्लिक करता हूं। तो एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है, यहां मैं पाइथन टाइप करूंगा। तो ये पहली ही ऑप्शन पाइथन का प्लगइन है माइक्रोसॉफ्ट का। मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करूंगा। सो इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है। एक्सटेंशन पाइथन का इंस्टॉल हो गया। अब वो हमें कह रहा है कि हम कोई प्रोजेक्ट फोल्डर बना लें। सो मैं डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूं। इसका नाम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट। अब वो पूछ रहा है कि आप इस फोल्डर में पड़ी हुई फाइल्स को ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते। तो मैं कहता हूँ यस, क्योंकि मैं खुद ही ऑथर हूं तो मैं ट्रस्ट करता हूं। अब अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पर आपको ये एक आइकन नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि जी एरर्स या वार्निंग्स कोई नहीं है, प्रॉब्लम्स कोई नहीं है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो मेरे पास ये एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें यहाँ ऑप्शन है टर्मिनल की। मैं इसको अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकता हूं। अब साथ ही मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं प्रोजेक्ट फोल्डर में और न्यू फाइल पर क्लिक करता हूं। वो मुझे फाइल के लिए नाम पूछता है। मैं इसको नाम देता हूं hello.py। तो hello.py यहां पर मेरे पास खुल गई है। अब यहाँ लाइन नंबर आ रहा है, लाइन नंबर 1 है और मैं यहां पर पाइथन का कुछ कोड लिखता हूं। मिसाल के तौर पे प्रिंट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड।
और ये छोटा सा जो आइकन आ रहा है व्हाइट कलर का, इसका मतलब है कि फाइल सेव नहीं है। मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूं तो अब फाइल सेव हो गई है। अब इसको चलाने के लिए मैं यहां से प्ले बटन पे क्लिक करता हूं। तो VS कोड ने अब पाइथन को रन किया है, और चूंकि हमने पाथ में वहां सिलेक्ट किया हुआ था तो पाइथन का पाथ उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है, और साथ ही उसने हमारी फाइल का एड्रेस दिया है और वो फाइल रन हुई है, और नतीजे में उसकी आउटपुट आई है हेलो वर्ल्ड, वो चीज जो हमने प्रिंट करवाई है। इसका मतलब है कि हमारी इंस्टॉलेशन परफेक्ट है, काम कर रही है।